अपनी ऋषि का है। याद रखो, यह मंत्र कन्हैया ने अपने मित्रों को दिया है, हमें नहीं। हमें कहीं भी चोरी करना नहीं है कि अच्छा बता रहे कि महाराज वहाँ कफल ऋषि का। ये कन्हैया ने बताया है अपने मित्रों को कि हम ऐसा करेंगे, चोरी करना पाप नहीं। अभी से भगवान की सेवा, पूजा, भजन, कीर्तन करो और उनसे प्रार्थना करो कि आप अगले द्वापर युग में जन्म लें तो मुझे गोप बालक बनना पड़े, गोप बालक बनना। इस प्रकार गोप बालक का जन्म मिलने पर कृष्ण के साथ खेलना, अब कृष्ण के आदेश मिलने पर चोरी करना पाप नहीं है। कृष्ण के आदेश, अपने ही शरीर से खेलते रहने वाला पाप कर्म कर रहा है। जो अपने ही शरीर से खेल रहा है, आत्मा के साथ खेलने वाला पाप नहीं कर सकता। जो ईश्वर के साथ प्रेम करता है, वह ईश्वर के साथ ही खेलता है, उसके हाथों से पाप हो ही नहीं पाता। ईश्वर की उपस्थिति में मनुष्य पाप कभी नहीं कर सकता। और अगर पाप हो भी जाए तो उसका उत्तराधारी ईश्वर पर, तुम्हारे पर नहीं होगा। शंकराचार्य जी ने शंकर भाष्य में कहा है कि परमात्मा का साक्षात पार पाने के लिए ज्ञानी जन हाथों से पाप हो ही नहीं सकता, और हो भी जाए तो उसका दोष उसको नहीं लगता। शास्त्र तो जिन्हें प्रभु का साक्षात्कार नहीं हुआ है उसी के लिए, शास्त्र की आज्ञा और मर्यादा अज्ञानी जीव के लिए है। शास्त्र ने चोरी को निषिद्ध बताया, चोरी नहीं करना चाहिए। परमात्मा जिसे अपनाते हैं उसके लिए तो सारा जगत ही अपना है, वह चोरी कर ही नहीं सकता। अपरोक्षानुभूति के बाद शास्त्र का अस्तित्व ही नहीं रह जाता। ब्रह्म साक्षात के बाद तो क्या शास्त्र, क्या विधि, सब कुछ निरर्थक है। हरिओम सुंदरापति महाप्राणी डॉक्टर श्री गुरु हरि भगवान की जय। हवा उन्नव से दे डिस्टर्ब करला है। चालू है कहाँ महाराज अपना काम का ही बरसला अब यह है कि अपना सुने बरसला है सही अपना पंडित जी कुछ करा है कि यज्ञ के रक्षक हैं आचार्य, जो पंडित जी बगल में बैठे वो यज्ञ के रक्षक हैं। नहीं तो यज्ञ के रक्षक हो जाए। मंत्र का थोड़ा ज्यादा बहाय है, आधी तूफान कम हो जाए। गुप्ता साहब सभा है नैष्ठिकम क्रीडन निर्विघ्नम लोक्याभूजेष्टम भवंसमाचाहि वर्मनारायणात्मकम उपाकाने शक्ति। श्री सुखदेव जी बहुत सुंदर वर्णन करते। आज मंडल की स्थापना हो गई और कृष्ण ने कहा कि इस मंडल का अध्यक्ष मैं हूँ, अध्यक्ष हो गए। तुम सबको इतना देखते रहना कि गोपियां दूध दही माखन लेकर घर से कब बाहर जाती हैं। उन्होंने बता दिया कौन से रास्ते से जाती हैं और वापस कब लौटती हैं, बाकी सब हम संभाल लेंगे। गोपियां चाहती हैं कि कन्हैया उनके घर रोज रोज आता रहे, लाला की झलक पाने के लिए गोपियां किसी न किसी बहाने प्रातः काल यशोदा के घर पहुंच जाती। गोपियां यशोदा से शिकायत करती थी, यशोदा गायों को धोने का समय होने से पहले तुम्हारा कन्हैया बछड़ों को छोड़ देता है, आकर के दूध दही माखन चुरा ले जाता है और अपने मित्रों का बानों को बांट देता है। ऐसा सवेरे लाला को देखने के लिए जाती थी पर उलाहना लेके जाती थी। यदि हमारे घर में उसे कुछ नहीं मिल पाता तो गुस्से में आकर के हमारे बालकों को उला देता है। सोते ही बालकों हम दूध दही माखन चाहे जहाँ रख दें
छिलके पर चढ़ा देता है और फिर वहां से भी चुरा लेता है। माखन अंधेरे में छिपाना चाहे तो जहां जाता है वहां अंधेरा नहीं जाता, प्रकाश हो जाता है। इस जहां जहां जाता है वहां प्रकाश फैल जाता है। हम जब कन्हैया को चोर कह देते हैं तो कहता है तू चोर है, तेरा बाप चोर है, तेरी माँ चोर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं कहे तो चोर हूँ, ऐसा कहता है कन्हैया। शिकायत और चोरा की उत्तर इस बातों से चित बातें लगती हैं यशोदा को। माता यशोदा कहती क्या बताऊं, गायों को दुहने के समय के पहले ही कन्हैया बछड़ों को छोड़ देता है। समय पर बछड़ों को छोड़ने वाला तो सामान्य गोपाल है या तो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण तो समय के पहले बछड़ों को अर्थात जीव को मुक्त करने में समर्थ है। बछड़ों का अर्थ है विषयासक्त जीव, वत्स अर्थात विषयासक्त जीव, वत्सान मुंजन क्वचित समय। शास्त्र के मुक्ति के दो प्रकार बताए गए हैं, क्रम मुक्ति और सत्य मुक्ति। समय होने पर जीव को जो मुक्त करते वो है महाराजा पुरुषोत्तम राम, किंतु कन्हैया तो है पुष्ट पुरुषोत्तम। कन्हैया क्रमशः मुक्ति देने के अपेक्षा जीव यदि पात्र हो तो समय के पहले भी मुक्ति दे देता है कन्हैया। जिस जीव पर कन्हैया का मुद्रा होता है ना तो मुक्ति पाने के लिए बहुत प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती ज्यादा, क्योंकि वह पुष्ट मार्ग कृपा मार्ग है। अक्रम मुक्ति प्रकार है, जीव शुद्ध वर्ण में जन्मा हुआ है। अब यदि इस जन्म में चोरी व्यभिचार आदि ना करे, उच्च वर्णों की भली बात सेवा करे तो अगले जन्म से वैश्य जाति में अवतार मिलता है। वैश्य नीति पूर्वक जीवन जिएगा तो अगले जन्म में क्षत्रिय होगा।